नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 6 पाठ अव्यय पदानी यानी जो अविकारी पद है उसके बारे में अध्ययन किया था। उस पाठ को हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम इस पाठ से आगे अपने जो प्रश्नोत्तर है उनको करेंगे। प्रश्नोत्तर करने से पहले आप सब लोगों को इसके जो शब्दार्थ है उन शब्दार्थ को अपनी नोटबुक में करना है। अपनी जो कॉपी है उस कॉपी के अंदर संस्कृत हिंदी जो लिखा हुआ शब्दार्थ है ये सारे के सारे शब्दार्थ करने हैं। आज हम अब आगे इस वीडियो में इन प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो देखो विद्यार्थियों, मंजूषाए एक पदेन उत्तरतः यानी यहाँ जो इसके अंदर ये मंजूषा के अंदर जो दिए गए हैं इनमें से अपने को क्या है, एक शब्द के अंदर ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें से एक शब्द के अंदर यहाँ उत्तर देने हैं। ठीक है, पहला है त्वम कुत्र वससि। त्वम यानी तुम, कुत्र यानी कहाँ, वससि यानी रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। तो अब देखो, दुग्धम रहने के लिए स्थान नहीं है, देवदत्त नाम है, भोजनम नहीं होगा, विद्यालय तो रहते नहीं, इसका मतलब कहाँ रहते हैं, दिल्ली नगरी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली नगरी। ठीक है, युवाम किम खादत, युवाम किम खादत, युवाम किम खादत यानी तुमने क्या खाया। तो खाने के लिए इसमें क्या आ रहा है, तो भोजनम। क्या हो जाएगा, भोज, क्या खाया, भोजनम। अब आगे है तव नाम किम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है। तव नाम किम अस्ति, तव नाम किम अस्ति तुम्हारा नाम क्या है। तो इनके अंदर से नाम एक आ रहा है और उसका नाम ये क्या है, देवदत्त। तो क्या हो जाएगा यहाँ, देवदत्त, देवदत्त। ठीक है बच्चों, अगला है त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो यहाँ अब इसमें ये हो गया है, भोजन होगा नहीं, देवदत्त होगा नहीं, दूध में पढ़ते नहीं है, पढ़ते कहाँ हैं हम, विद्यालय। यानी त्वम कुत्र पठसि तो अहम विद्यालय पठसि, एक वचन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विद्यालय। क्या हो जाएगा बच्चों, विद्यालय। क्या हो जाएगा, विद्यालय। फिर है यूयम किम पिबत, तुम क्या पीते हो, यूयम किम पिबत यानी यूयम क्या आ जाएगा, यूयम किसके लिए, यानी सब क्या पीते हैं, तुम दोनों क्या पीते हो, तो दुग्धम। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सब क्या हो जाएगा, दुग्धम। क्या हो जाएगा, दुग्धम। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला प्रश्न है वो हमने कर लिया है। अब जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसको हम करते हैं। दूसरा प्रश्न है मंजूषाया उच्चितम अव्यय चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यत, यानी जो ये शब्द दिए गए हैं इनमें से एकदम सही शब्द छांट करके और ये स्थान है इनको भरना है। अब देखो, बालकः क्रीडन्ति, अब बालका बहुवचन है, क्रीडन्ति क्या है, ये भी बहुवचन है, तो इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, बालकः क्रीडन्ति। अब बालकः कहाँ, बालक खेलते हैं कहाँ, सदा वाला खेलते हैं ये तो होगा नहीं, सर्वर्थ ये भी नहीं होगा, सदा एक वचन आ रहा है ये नहीं होगा, तो बहिर, तो ये हो जाएगा। इसमें पहला क्या हो जाएगा, बहिर, बालकाः बहिर यानी बच्चे बाहर खेलते हैं। ईश्वरः भगवान कहाँ है, सर्वत्र,
ईश्वर सर्व, भगवान सब जगह है। ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सर्वत्र अस्ति। अब उसके बाद है अगला स। स क्या है? स सर्वनाम है। किसके लिए आता है? तो स हमेशा पुल्लिंग के लिए आता है। किसके लिए आता है? पुल्लिंग के लिए। ठीक है। स, अब देखो सत्यम वदति, यहाँ भी एक वचन आ रहा है, तो तीसरे में क्या हो जाएगा? स सदा यानी हमेशा, स सदा, वह हमेशा, सत्यम वदति हमेशा सत्य बोलता है, वह हमेशा सत्य बोलता है। यूयमः, यूयमः गच्छथ। अब यहाँ ये, अब देखो बहिर हो गया है, सर्वत्र हो गया है, सदा हो गया है, यूयमः। अब यहाँ तीव्र तेज होगा नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कुत्र। यूयमः कुत्र गच्छथ, यानी तुम कहाँ जा रहे हो? कुत्र। ठीक है। अब है अश्वः तीव्रतम धावति, घोड़ा तेज दौड़ता है। तीव्रतम धावति, अश्वः तीव्रतम धावति, अश्वः तीव्रतम धावति, अश्वः तीव्रतम धावति, अश्वः तीव्रतम धावति। ठीक है। इस प्रकार हमारा ये दूसरा प्रश्न भी पूर्ण हो गया। अब क्या करना है हमारे को? अब हम चलेंगे अगले प्रश्न के पास। अगला प्रश्न है भाषा अवबोधनम। क्या है? भाषा अवबोधनम। अब देखो इसमें क्या करना है कि धातुओं के धातु नाम उचित रूप पौ रिक्त स्थानीय पूर्यत, यानी यहाँ जो आगे रूप दिए इनमें से सही रूप कौन सा होगा उसके अनुसार अपने को क्या करना है? रिक्त स्थानों को भरना है। अहम उचौ, अब वदसी एक वचन है, और वदामी, अब वदसी कहाँ आएगा और वदामी कहाँ आएगा, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो किस प्रकार से? अब देखो यहाँ पर वदामी और वदसी, अब यहाँ क्या? अहम उचौ, वदामी आएगा, वदसी आएगा। अब ध्यान रखना वदसी क्या है? एक वचन है। ठीक है। अब लेकिन ये एक वचन तो है, ये कहाँ आएगा? ये प्रथम पुरुष के लिए आएगा, जैसे किसी अन्य के बारे में बात करें। लेकिन यहाँ कौन सा पुरुष है? अहम, यानी मैं आया, उत्तम पुरुष है। तो उत्तम पुरुष के अंदर क्या आता है? वदामी आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वदामी। क्या जाएगा? वदामी। ठीक है। आवाम अत्र, अहम आवाम, आवाम अत्र। अब यहाँ क्या आएगा? आगच्छत आएगा या आगच्छावा। अब ये तो था कौन से के अंदर? वर्तमान काल, लट लकार के अंदर। ये कौन से के अंदर है? तो ये है लट लकार, जिसको हम बोलते हैं वर्तमान काल। अब ये कौन से? आवाम अत्र। अब यानी इसके अंदर क्या होगा? जब आवाम आ रहा है, क्या आ रहा है? आवाम। अब ये आगच्छा होगा या आगच्छत होगा? तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा? आगच्छा व। क्या होगा? आगच्छा व। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ये क्या है? मध्यम पुरुष में आ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आ ग छा व। और ये कौन से में है? तो ये लंग लकार में है। ये कौन से में है? तो लंग लकार में आ रहा है। ठीक है। यानी जिसको क्या बोलते हैं? भूतकाल। क्या बोलते हैं? भूतकाल। ठीक है बच्चों। अगला है आवाम तत्र। आवाम तत्र। अब क्रीड़ा में आएगा, क्रीड़ा व आएगा। तो
आवाम तत्र क्रीडाम या क्रीडा आवाम आ रहा है तो क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा, क्रीडाव, यानी हम दोनों। तो ये आवाम आ गया, ये क्या द्विवचन है, और द्विवचन के साथ द्विवचन का रूप आएगा तो क्या हो जाएगा, क्रीडाव, क्रीडा व, क्या आ जाएगा, क्रीडा व। ये भी कौन सा है, तो ये वर्तमान काल है। ये कौन सा है, तो ये लट लकार का है। ठीक, अब आगे है वयम कुत्र, वयम कुत्र। अब यहाँ फिर क्या आएगा, तो यहाँ आएगा वयम कुत्र गच्छाम, क्या आ जाएगा, गच्छाम, यानी हम सब कहाँ जा रहेंगे, तो ये गच्छाम बहुवचन है। ये कौन से में आ रहा है, तो फिर ये गच्छाम आ रहा है बहुवचन, उत्तम पुरुष लट लकार, तो ये भी किस में आ जाएगा, लट लकार है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, गच्छाम। ठीक है, गच्छा म, ठीक है। अब है वयम शनैः, शनैः। अब यहाँ पर भी क्या आ रहा है, वयम आ गया, इसका मतलब ये भी यहाँ क्या आएगा, चलामः, तो यहाँ पर भी चलाम आएगा। ये भी क्या है, ये भी किस में आ रहा है, लट लकार के अंदर कौन सा है, उत्तम पुरुष है। कौन सा है, उत्तम पुरुष, ये भी आ रहा है उत्तम पुरुष। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो आगे चल के देखते हैं फिर। अब है उचित मिलान कुरुता, यानी ठीक प्रकार से मिलाना है। अब इसको कैसे मिलाना है, तो देखो, अत्र, अत्र का मतलब होता है, अत्र के सामने क्या आएगा, तो अत्र का मतलब क्या होता है, अत्र यानी यहाँ, तो अत्र के सामने ये आ जाएगा, इसको मिला देंगे। या तो ऐसे लिख दो, या फिर इसके सामने ऐसे लिख करके और लिख दो यहाँ। ठीक है, कुत्र तो कहाँ, क्या हो जाएगा, कहाँ। ऊंचऊ, अब ऊंचऊ का मतलब क्या हो जाएगा, तो ऊंचऊ का मतलब जोर से, ये हो जाएगा जोर से। च, और क्या हो जाएगा, और तत्र, क्या हो जाएगा, तत्र, तत्र यानी वहाँ, इसमें सामने से लिखा हुआ आ रहा है। तीव्रम मतलब तेज, और अपि मतलब भी। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है हमारा, संस्कृतेन अनुवाद कुरुत, संस्कृत में अनुवाद करना है। कैसे होगा, तो देखो, तुम नीचे जाते हो, तुम नीचे जाते हो, तो तुम का क्या हो जाएगा, त्वम नीचौ जाते हो, क्या है, कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष चल रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, गच्छसि आ जाएगा। एक वचन है तो ये हो जाएगा यहाँ गच्छसि। ठीक है, हम दोनों वहाँ खेलते हैं, हम उत्तम पुरुष आ रहा है। ठीक है, तो क्या है, आवाम, दो आ रहा है, द्विवचन, आवाम तत्र द्विवचन, तो क्रीडाव, क्या जाएगा, क्रीडा व। वे दोनों बार खेलते हैं, वे दोनों प्रथम पुरुष, वे दोनों प्रथम पुरुष द्विवचन, तो क्या आ जाएगा, तौ, ते तौ, तो बहिर क्रीडत। ठीक है, ईश्वर सब जगह है, सामान्य वाक्य है, तो ईश्वर, ईश्वर
सर्वत्र अस्ति। ठीक है, इस प्रकार से हमारा पाठ ये पूर्ण हो गया है। ठीक है विद्यार्थियों।